तो मैंने उसको मार देना ही गनीमत जाना। तो कहता है तूने जिसको मारा है और जिस बेस पे मारा है, कोई बेस नहीं थी जो तूने उसकी जान ली। वो कहता है तू क्यों बकवास कर रहा है, इतनी बात हुई है अहमद। तो वो जो कोने में बैठा शख्स है, एक कोने में वो बैठा और दूसरे कोने में ये बैठा, लेकिन दोनों हम कलाम है, गुफ्तगू हो रही है। इसने जब उसको गुस्सा दिलाया कि मैं तुझे क्यों बताऊं और तू कौन होता है ये सब बातें करने वाला, अहमद उसने वहीं से हाथ बढ़ाया है अपना और सीधा उसके गर्दन के ऊपर, यानी एक कोने से दूसरे कोने पर उसका हाथ सिर्फ उसकी गर्दन पर है और उसकी गर्दन से पकड़ के वो ऐसे दीवार से उसको उठा रहा है और ये चीख रहा है बुरी तरीके से अंदर डेड सेल के अंदर, ये बुरी तरीके से चीख रहा है। अब जब ये ज्यादा चीख रहा है तो पुलिस वाले भागते हुए आए। जब पुलिस वाले भागते हुए आए तो क्या देखते हैं कि वो नीचे पड़ा हुआ है और उसके चेहरे और गर्दन पे नाखूनों के निशान है अहमद, और चीख रहा है कि मुझे इस शख्स से बचाओ, मुझे बचाओ इससे जो ये अंदर मुझसे पहले से मौजूद है। पुलिस वालों ने इसको देखा, पुलिस वालों को वो नजर नहीं आ रहा है अहमद जिसका ये बता रहा है कि देखो ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मेरे सामने अंदर है और तुम इसको देखो, इसको रोको, ये मेरी जान ले लेगा। पुलिस वाले कहते हैं तू पागल हो गया है, ये जो हशर, ये जो नाखूनों के निशान है ये तेरे अपने हैं, तू हमें बेवकूफ समझता है। ये नहीं समझ रहे पुलिस वालों को इन सब बातों का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा है अहमद। पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे को देखा है और इसके हाल पे छोड़ के चले गए। अहमद पुलिस वालों के जाने के बाद वो जो अंदर शख्स मौजूद है वो कहता है सुन, तुझे अभी फांसी में 6 दिन बाकी है, लेकिन मारूंगा मैं तुझे रोज रोज मारूंगा और रोज सजा दूंगा। इसने ये पूछा नहीं कि ये कौन शख्स है? वही आ रहा, ये किसी को नजर भी नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके। अब क्या होता है अहमद, 6 दिन इसकी फांसी में रह गए कालकोठरी में, लेकिन वो 6 दिन उसके कैसे गुजरे हैं उस कालकोठरी में, यानी रोजाना उसको अजियत दी जा रही है। वही शख्स उसको पूरे हफ्ते अजियत देता रहा, इतनी अजियत पहुंचाई है कि वो चीख रहा है कि बजाय इसके कि मैं फांसी पे जाके मरूं, तू मुझे यही मार दे। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब वो शख्स इससे पूछ रहा है कि देखो तुम जो मेरा हशर कर रहे हो, जो मुझे मार रहे हो, मुझे बताओ तो सही कि तुम हो कौन? किसी को नजर भी नहीं आ रहा, तुम किसी को भी नजर नहीं आ रहे सिवाय मेरे, तुम कौन हो? अब वो शख्स इससे कह रहा है कि जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं वो जिन हूं जो बचपन से तुम्हारी बीवी पे आशिक था। इसने बोला क्या कह रहे हो? कह रहा हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता पाक था, हमारा रिश्ता नापाक नहीं था। मैं तुम्हारी बीवी पे आशिक जरूर था, लेकिन हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन चूं कि मैं एक जिन हूं, मैं तुम्हारी बीवी पे आशिक था और तुमने अपनी बीवी को यह जान के कत्ल कर दिया कि वो किसी इंसान के चक्कर में है। यानी उसकी बीवी जिससे बात करती थी वॉशरूम में जाके, वो फोन पे बात नहीं करती थी, फोन पे बात नहीं करती थी, वो किसी जिन से बात करती थी। ये इस जिन से ही बात करती थी वॉशरूम में जाके, वो इसी से हम कलाम। जब उस लड़की ने मरते वक्त कहा था कि उसके बारे में ऐसा नहीं बोलो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल वो अपने शौहर को बचाना चाहती थी कि ये उससे कहां उलझेगा, क्योंकि वो तो जिन है, बीवी जानती है, लेकिन उसने उसको ये बताने का मौका ही नहीं दिया अहमद, उसने उसकी जान ले ली। उसके बाद अभी उससे कह रहा है कि मैं उस पे आशिक जरूर था, लेकिन हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात ना थे। तुमने शक के बिना पे उसको मार दिया, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तूने मेरे महबूब को मुझसे जुदा किया है, तो मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ दूंगा? सुन, मैं तुम्हें जब तक तड़पाता रहूंगा, फांसी तो होगी तुझे बाद में, जब होनी होगी। फांसी से तो तू मरेगा, लेकिन मारूंगा मैं तुझे रोज रोज, इतना मारूंगा कि तू मौत मांगेगा, तुझे मौत ना मिलेगी यहां अंदर बंद वार्ड में। कहता है देखो ऐसा कुछ ना करो, ऐसा कुछ ना करो, अगर मुझे मारना ही है तो फांसी से पहले मेरी जान ले लो, लेकिन रोजाना मुझे अजियत ना पहुंचाओ। इतना कहता है अहमद, वो कहां सुनने वाला था। वो फिर शुरू हो गया, रोज उसको अजियत पहुंचाई अहमद, यानी इस हद तक हो गया जैसे अब कल उसको फांसी है। आज की ये जो रात है, इस रात में वो उससे कह रहा है कि पहुंचा ले आज मुझे जितनी भी अजियत पहुंचाना चाहता है। वो जिन से कह रहा है, क्यों? क्योंकि कल तो मैं फांसी पे लटक ही जाऊंगा और तुझसे मेरी जान छूट जाएगी। तो जिन उससे कह रहा है कि तू जो समझ रहा है कि फांसी के फंदे पे लटकने के बाद तेरा दम आसानी से निकल जाएगा, ये तेरी भूल है। मैं फांसी के फंदे पर भी तुझे तरसाऊंगा, तुझे तड़पाऊंगा। ये कहता है फंदे पे मुझे क्या तड़पाएगा? ऐसा ही हुआ अहमद, फांसी का दिन आ गया। अब दूसरे दिन फांसी का दिन है, इसको फांसी घाट पे लेके जा रहे हैं। फांसी के तख्ते पे इसको खड़ा किया है अहमद, इसके मुंह पे कपड़ा डाला गया है। जल्लाद ने कपड़ा डाला, फंदा डाला, फंदा डाल के अब जैसे ही उसने अपना लॉक खींचा है, ये लटका है अहमद, लटका तो है, लेकिन जैसे ही जिस लम्हे इसका दम निकलेगा, इसको ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने हवाओं में उठा लिया है, यानी वो फंदा ऊपर का लूज हो गया, इसका दम नहीं निकला अहमद। ये सारे मंजर सब लोग देख रहे थे, सब देख रहे हैं। जेल का अमला खड़ा हुआ है, ये फांसी पे बजाय लटका हुआ है, लेकिन लटका पूरा नहीं है, ये हवाओं में है। फंदा लूज हो गया, इसने उसको फिर छोड़ा, वो फिर लटका, वो फिर दम निकलने लगा, लेकिन इसने उसको फिर उठा लिया। अहमद
कोई 20-25 मिनट ये मराहिल चलते रहे, जबकि फांसी के फंदे के बाद 1 मिनट में दम निकल जाता है। और इसने उसको आधे घंटे तक तड़पाया। आधा घंटा उसको तड़पाया है अहमद, उसका दम निकलने नहीं दिया फंदे से। बिलाखिर एक लम्हा ऐसा आया, ये लटका है और इसने उसको उठा रखा है और उससे कह रहा है कि जा, अब जा और वहीं जाके उससे माफी मांग, जिसके साथ तूने गलत किया है। वो मारने जैसी नहीं थी कि तूने उसको मार दिया। और ये नीचे से हाथ हटाता है, अब ये लटक गया है अहमद और इसका दम निकलता है। अजियतनाक मौत मरा है अहमद, शक ने जान ले ली। और आप ये भी देखें ना कि गलत फहमी एक हाँ, तरीके की, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो जिन था और वो समझ रहा है वो कोई इंसान था। इंसान है, क्या ये अच्छा होता कि वो बात उसको करते, मारने से पहले बात पूछता, उससे बात करता। बीवी है, अरे पूछो, बात कर सकते हो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो उससे बिठा के पूछता, मे बी की बीवी उससे बताती कि मुझ पर कोई शय है जो मुझ पे आशिक है, उसका इलाज हो सकता था अहमद। लेकिन वो चूंकि गलतफहमी का शिकार था, वो ये समझा कि उसकी बीवी किसी इंसान के चक्कर में है। और लाख चाहे अगर आपके साथ कोई बेवफाई कर दे तो मारना तो उसको नहीं चाहिए ना। फिर भी बिल्कुल, आप किसी की जान लेने का हक उससे नहीं अपनी है। राहें जुदा कर लो, बिल्कुल। उसको मारने का क्या तुक बनता है। बिल्कुल। तो खैर गलत फहमी मैंने एक औरत की जान ले ली और उसकी भी जान ले ली है, इंजीनियर। हाँ, वो भी गया। और पल्लवी की भी जान गई। हाँ, पल्लवी भी मर गई। होए होए शेख साहब, और हमारे एपिसोड का टाइम ही पूरा हुआ। क्या बात।